एक वेबिनार में हूँ, कल सुबह 10 साढ़े 10 बजे फोन कीजिए। ओके। शैलेश सर आप म्यूट कर लीजिए। तो मैंने देखा कि आमतौर पे जो एक अवेयरनेस होनी चाहिए, जिस तरह से लोगों को सेंसिटाइज होना चाहिए चाइल्ड राइट्स को लेकर के, वो नहीं है। इनफैक्ट जिस तरह से रैंडम आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल वीडियो शेयर किया जाता है और उसमें बिल्कुल भी सेंसिटिविटी उसमें मेंटेन नहीं की जाती है, और ये चाहे वो कोई वायलेंस रिलेटेड कोई न्यूज हो या किसी भी इससे न्यूज होती है, तो उसमें अगर कोई बच्चा अगर दिख रहा है तो उसको लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपने हिसाब से उसको शेयर करते हैं, और उसमें अगर कोई आपत्ति भी लेता है तो उसको इग्नोर किया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि एक तो लोगों को बहुत इसमें सेंसिटाइज करने की जरूरत है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रश्न जो मुझे दिखता है, मतलब आप ये देखिए कि हम चाइल्ड राइट्स की बात करते हैं, और चाहे वो देश की राजधानी दिल्ली हो, चाहे कोई भी देश का प्रांत हो, आप मुझे बताइए आपको सड़क पर बच्चे दिखते हैं या नहीं दिखते हैं भीख मांगते हुए? सड़क पर बच्चे जो हैं, आपको हमेशा आप देखेंगे कि आपको वहां पर चौराहे पर, चाहे वो सीएम हाउस के पास हो, प्राइम मिनिस्टर हाउस के पास हो, कहीं भी आप देखिए आपको बच्चे जो है भीख मांगते हुए दिखेंगे। और ये तब है जब उस पर आपके पास पर्याप्त उसके सारे कानून में प्रोविजन है, रूल्स हैं, आपके पास इतनी सारी स्कीम्स हैं कि वो बच्चे जो हैं उनको फ्री मील मिल सके, फ्री एजुकेशन मिल सके। तो मुझे लगता है यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स जो हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप है, जो जमीन पे जो चल रहा है और जो स्कीम्स कागजों और फाइलों में दर्ज है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। वो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ा प्रश्न मेरे सामने अभी मुझे दिखता है चाइल्ड राइट्स को लेकर के। जहां तक आरटीआई और चाइल्ड राइट्स से संबंधित अगर कोई सवाल हो तो उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और शैलेश गांधी सर ने उसमें ऑलरेडी उसमें बताया कि जो इन्फॉर्मेशन, जैसे दिल्ली का एक बड़ा चर्चित केस भी रहा था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, और ये मुद्दा वही बना था कि क्या इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है बच्चों से संबंधित, जो कि बाल गृह से संबंधित जो बच्चे जहां रखे जाते हैं। लेकिन उसमें मेरा कहना है कि अगर पीआईओ को अगर ये पता चल जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो भी चाइल्ड राइट्स को लेकर के काम करने वाली संस्था है, तो डेफिनेटली दी जा सकती है। क्योंकि इसमें पारदर्शिता रखना जरूरी है कि आपको जो फंड मिल रहा है और बच्चों का जो वेलफेयर है वो ठीक से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये तो बहुत ही स्पष्ट है इसमें, पंक्ति जोग जी। धन्यवाद। राहुल सिंह जी, थोड़ा सा और पूछना आपको चाहूंगी, खास करके राइट टू एजुकेशन जैसे कानूनों को लेके, या उसी को अगर हम ले ले तो उसको लेके बहुत स्कोप है कि हम उसमें सेक्शन 4 को और स्ट्रेंथन करें, क्योंकि इसमें प्राइवेट स्कूलों में 25% बच्चों को, गरीब बच्चों को वहां पढ़ने के, तो हमेशा एक वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है कि जो ये ना हो, ये चाहते हो, और इसकी वजह से वो बच्चों का नाम हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। वो वाली बात आगे रखते रखते ही वो 25% कभी भी उन बच्चों को वहां, मतलब वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाता। तो और ये गुजरात में तो इन मुद्दों को लेके हाईकोर्ट तक जाना पड़ा, तब जाके ये कहीं ना कहीं इसका इम्प्लीमेंटेशन को ये किया गया। तो मुझे लगता है एजुकेशन डिपार्टमेंट और खास करके प्राइवेट स्कूल जो ग्रांटीनेड स्कूल हैं या आरटीई का जो अमल हो रहा है, वहां प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर को लेके अगर कोई रिमार्केबल ऑर्डर आया हो तो उसी के बारे में भी बात कर सकते हैं हम उसको और बढ़ा सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा, जहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए ज्यादा हम प्रमोट करेंगे, उतना चाइल्ड लेबर और बाकी सब चीजों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो एजुकेशन, और ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट इसलिए बनता जा रहा है क्योंकि एजुकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है, और उसमें अगर गरीब बच्चों के लिए जगह की बात करें तो वो एक ट्रांसपेरेंसी आने से एक डर सा प्राइवेट स्कूलों में लगा हुआ होता है, और इसकी वजह से, और ये इम्प्लीमेंटेशन चाहते भी नहीं है, और सरकार भी कहीं ना कहीं वो साइड देती है प्राइवेट स्कूलों की, और इसकी वजह से वो ट्रांसपेरेंसी को नकारती रहती है। एक काफी बड़ी लड़ाई पूरी देश भर में राइट टू एजुकेशन को लेके चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट लड़ रहे हैं, उसमें कैसे हम आरटीआई उनको मदद कर सकता है। और देखिए, इसमें पंक्ति जोग जी आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को अगर आप सेक्शन 4 के तहत अगर जारी करते हैं, और मुझे लगता है कि इसमें आप क्या छुपाना चाहते हैं कि वो बच्चा गरीबी रेखा से नीचे है,
आप क्या ये राशन कार्ड की जानकारी क्या वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में नहीं है? क्या उनके फादर जब ये मनरेगा में जो काम करते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनके जो रोल ऑर्डर हैं वो उसमें नहीं आता, जॉब कार्ड का पूरी इंफॉर्मेशन नहीं आती है? ये सारी इंफॉर्मेशन तो रहती है, उनकी कमाई से संबंधित इंफॉर्मेशन रहती है। इसके अलावा मेरा ये कहना है कि कानून जो है वो बहुत स्पष्ट है कि जो बेसिकली जो इसमें जो हितग्राही हैं जिनको ये बेनिफिट मिलना चाहिए वो सही व्यक्ति को मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो आपका भी सवाल ये है कि कई लोग जो हैं जो कि एलिजिबल हैं वो उनको नहीं हो पा रहा है, तो ये पता कैसे चलेगा जब तक ये जानकारी जो है सामने नहीं आएगी। और अगर मुझे तो लगता है कि जो जानकारी रोकने का जो पूरा प्रोविजन है वो अधिकतर जो है वो मिसयूज ही किया जाता है। आप चाहे वो व्यक्तिगत जानकारी रोकने के नाम पर आप देखिए कि अक्सर 81J का प्रोविजन लगा करके उसमें वो मना कर दिया जाता है। लेकिन मेरा मेरा ये कहना है कि इसमें पीआईओ को जो है वो थोड़ा सा संवेदनशील होकर काम करना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि कानूनन जो जानकारी मांग रहा है वो जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अगर उस फील्ड से जुड़ा हुआ है, उसका लक्ष्य अगर बिल्कुल स्पष्ट है कि वो उस पर काम कर रहा है कि ये बच्चों को उनका हक मिले, तो डेफिनेटली ऐसी इंफॉर्मेशन तो देनी ही चाहिए। और ये सेक्शन 4 के तहत तो इनको जितना देखिए ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी यही चाहता है कि सही व्यक्ति को उसका फायदा मिले। जो भी स्कीम्स है जो भी स्कीम्स वो अनाउंस करते हैं, तो उसका सही तरीका ये होता है कि आप अपना कामकाज ट्रांसपेरेंट रखें। आप जब एक सेक्शन 4 के तहत ट्रांसपेरेंसी के तहत जब डेटा आप सामने डाल देंगे, तो फिर यही जनता आपकी हाथ नाक और कान बन जाएंगी। यही जनता आपको आके बताएगी कि यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ये ठीक है। तो ये पब्लिक डोमेन में आने का बहुत फायदा होता है। हमने तो इसका नुकसान तो कहीं नहीं देखा है कि इससे नुकसान कुछ हो गया हो। तो मुझे तो ये इसमें जो ऑब्जेक्शंस आते हैं और उसको लेकर के जो जानकारी छुपाने का काम करते हैं, उसमें आपका सही कहना है, वेस्टेड इंटरेस्ट ज्यादा है। क्योंकि स्कूल के ऊपर प्रेशर है कि भाई उनको इतने परसेंटेज पर्टिकुलर परसेंट बच्चों को देना ही एडमिशन है, और वो अपने डाटा को फिर वो अपना आराम से वो मैनेज कर सकते हैं अगर वो डाटा छुपाने की अगर उनको अलाउ कर दिया जाए। जी पंकज। थैंक यू राहुल जी। और आगे प्रश्न जो आ रहे हैं उसमें हम जुड़ते जाएंगे तो और थोड़ा बातचीत भी होगी। अभी मैं आत्मदीप सर जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो अपना बात रखें। आत्मदीप सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, होस्ट आपको वो अनुमति दे देंगे। जी, आप सभी को जन्माष्टमी की अग्रिम शुभकामनाएं। कल आने वाला ये त्योहार भी भगवान कृष्ण के बचपन से ही जुड़ा है, और इस मौके पे हम सभी की तरफ से साधुवाद देना चाहेंगे आदरणीय संतोष शिंदे जी, अनंत कुमार जी अस्थाना, भाई अशोक कुमार झा जी, जो बच्चों के अधिकार और उनके जैसे और लोग जो बच्चों के अधिकारों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। पंक्ति जोत जी, आपको देखकर भी बहुत सुखद लग रहा है